क्योंकि आरडी में उस तरह के क्वेश्चन हैं जो अपने इधर आते हैं ना। अब आप देखो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो कल वाला है, सिंपल कल वाला है, कल वाला बेसिक है, कल वाला कॉन्सेप्ट है। हमने कल पढ़ा था एक क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको कराया भी थे, लास्ट के 2, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। कल भी आपको देखो याद करो, कल भी अपन ने वैल्यू निकाली थी m और n जो भी था उस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन वो स्ट्रेट था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b या m और n या जो भी था, लास्ट के क्वेश्चन में यही तो किए थे, यही था ना, है ना, सेम क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको m दिख रहा है और k दिख रहा है, वो निकालना पड़ेगा, वही मेथड है, वही स्टेप है, वही है क्वेश्चन, और वो है बस थोड़ा आगे का स्टेप और है एक्स्ट्रा। तो पहले हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर, 1 पर, 1 पर। अब आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और सुनो ये लिखोगे तो आपको पता है 1 माइनस में ये जाएगा, ये जाएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है क्योंकि अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, 0/0 थोड़ी है भाई, कल किए थे ना। तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या रख दूंगा इसमें, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरी, क्या हो गई, 3 प्लस k रूट 2, 3 प्लस रूट 2 k, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी डायरेक्ट आ गई कि 3 प्लस रूट 2 k हो गया। अब सुनो आगे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 प्लस करके, 1 प्लस में जाएगा ये वाला फंक्शन, ये वाला जाएगा, मेथड इसका भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, तो m प्लस k स्क्वायर, यहाँ भी डायरेक्ट करना है, 1 रखना है सीधा, तो राइट हैंड लिमिट हो गई m प्लस k स्क्वायर। ये हो गई। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करने पर ये बन गया 3 प्लस रूट 2 k इज इक्वल टू m प्लस k स्क्वायर, बन गई एक इक्वेशन। दूसरी बनेगी डिफरेंशिएबिलिटी से, डिफरेंशिएबल है ही, मैंने आपको कल भी बोला था पूरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो कि लेस देन 1 पे चल रहा है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली बिना फॉर्मूला लगाए, वो वाला जो अपन ने पढ़ा, और डिफरेंशिएट करने के बाद 1 डाल देंगे, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करा मैंने पहले, 6x हो गया इसका डेरिवेटिव, 6x हो गया इसका डेरिवेटिव, इसका k इंटू 1/2 रूट x प्लस 1, k तो कांस्टेंट रूट के कारण होगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, k/2 रूट x प्लस 1 हो गया। और इसमें हमने डायरेक्टली अगर 1 डाल दिया, डायरेक्टली 1 डाल दिया तो ये कितना बन गया, 6 प्लस k/2 रूट 2, क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया m इंटू 2x यानी 2mx, और इसका 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 2mx, और x की वैल्यू 1 रखने पर 2m हो गया, और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है। तो नाउ 6 प्लस k/2 रूट 2 इज इक्वल टू 2m हो गया। अब यहां से मैं 2 को नीचे डिवाइड कर रहा हूं दोनों से, जिससे m की वैल्यू निकल जाए, तो 6 में 2 का डिवाइड हुआ 3, और यहाँ 2 नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक डिवाइड में जाएगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 प्लस k/4 रूट 2 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू आ गई
इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दो। कहाँ रख दो? इस इक्वेशन 1 में रख दो, m की जगह पर। क्या बन गया? 3 प्लस रूट 2k, 3 प्लस रूट 2k इज इक्वल टू 3 प्लस k अपॉन 4 रूट 2 प्लस k स्क्वायर। और 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गए यहाँ से। अब ये जो डिनोमिनेटर का 4 रूट 2 है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम ले रहे हैं, यूँ कह लो, इससे भी होगा, इससे भी होगा, और यहाँ कट जाएगा। 4 रूट 2 मल्टीप्लाई, तो इसको जब 4 रूट 2 से इंटू करेंगे तो ये 8k हो गया, इज इक्वल टू k बचा। और इसको जब 4 रूट 2 से करेंगे तो ये 4 रूट 2 k स्क्वायर हो गया। अब k माइनस हुआ इधर, 7k हो गया, माइनस 4 रूट 2 k स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन k कॉमन आया, 7 माइनस 4 रूट 2 k बचा, इज इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू 0 हो गई और एक वैल्यू 7 अपॉन 4 रूट 2 हो गई। अब k की वैल्यू 0 नहीं होगी, रिजेक्ट होगी, क्योंकि ऊपर देखो क्या लिखा है, k एंड m बी पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव में काउंट नहीं होता है, तो इसीलिए k की वैल्यू 0 नहीं होगी। पॉजिटिव होनी मतलब 0 नहीं हो सकते, तो ये रिजेक्ट। अब फाइनली k की वैल्यू कितनी हो गई? 7 अपॉन 4 रूट 2 हो गई। अब हम इस वैल्यू को, k की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, इधर m जहाँ पे छोड़ा था अपन ने, m पूरा करते हैं अब यहाँ से। तो m की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो m कितना हो गया? 3 प्लस 1 अपॉन 4 रूट 2 बाहर है, इंटू k की वैल्यू 7 बाय 4 रूट 2 है, ये हो गया 3 प्लस 7 अपॉन 32, 3 प्लस 7 अपॉन 32। एलसीएम हो गया 32, 32 इंटू 3 96, 96 प्लस 7, 96 प्लस 7, ये वैल्यू हमारी m की आ गई है। m आ गया, k आ गया। अब अभी तक मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन वही नहीं है जो मैंने कल कराया था आपको? ठीक वही है कि नहीं? कल यहाँ पे छोड़ दिया था अपन ने, कल भी तो यही क्वेश्चन था। अब आगे का स्टेप बाकी कर लें। ये वैल्यू हमने निकाल दी है। हाँ, वो तो मतलब फंक्शन पैटर्न तो यही था ना, आपको वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चन तो यही दे रहा है भाई ये फंक्शन है। अब ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस पर्टिकुलर पे वैल्यू निकालो, तो वही तो कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने। अब m और k आने के बाद अब आपको देखो क्या करना है। देखो ये पढ़े, f डैश मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करने के बाद 8 वैल्यू रखनी है, डिफरेंशिएट करने के बाद 8 वैल्यू रखनी है। जब 8 वैल्यू रखनी है तो 8 वैल्यू तो इसमें है, 1 से ग्रेटर में है। तो मतलब क्या हुआ, इसको निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव करो, जो भी आएगा उसमें x की वैल्यू 8 डालो, तो क्या मिलेगा मुझे? f डैश 8 मिलेगा। और इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ किया हुआ है ना, ये ना 2mx है, 2mx है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। अब m की वैल्यू डालो, कितनी है m की वैल्यू? 103/32, और x की वैल्यू डालो, x कितना है? 8, यहाँ से f डैश 8 मतलब। तो क्या करूं, क्या आएगा ऊपर? अब ये हुआ 8 f डैश 8 अपॉन f डैश 1/8 इज इक्वल टू 8 का 8। f डैश 8 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला है इसमें आप x की जगह 8 डाल दो, और m तो रखना ही रखना है। तो यहाँ आया 2 इंटू m की वैल्यू 103/32 इंटू 8, ये हो गया न्यूमरेटर। अब f डैश 1/8 का मतलब जो पहले वाली टर्म थी, जो लेस देन 1 वाली थी, जिसका हम डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या आया था उसका डेरिवेटिव? पहले वाले का जो किया था अपन ने, ये आया था 6x
प्लस के अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। इसमें आप x की जगह 1/8 डालोगे, k की वैल्यू डालोगे और 1/8 डालोगे, ये वाला f डैश 1/8। तो इसमें अब अपन चले यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या लिखा मैंने, 6 इंटू 1/8 प्लस k की वैल्यू 7/4√2 नीचे अपॉन में 1/2 रूट 1/8 प्लस 1। ये हो गया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू बोली वो रख दी गई। अब सिंप्लीफिकेशन बचा है बस। यहाँ से 8 इंटू 2 16, 16 2 ज़ा 32, 2 से 4, 103 इंटू 4 हो गया ऊपर, तो 412 आ गया ऊपर तो। और नीचे पहले 6 और 8 कटा, 2 से 3/4 हो गया, प्लस 7/4√2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 7/4√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू, इसका एलसीएम 8 आया, 1 प्लस 8 9, 9/8 हो गया रूट में। 9/8 का मतलब क्या हुआ, 3/2√2, और 2√2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पे 2√2 आएगा और ऊपर 3 चला जाएगा। ये हो गया। अब क्या बचा ऊपर, 412 अपॉन में 3/4 प्लस यहाँ से 7 और 3 तो इंटू हो गए 21, इसका क्या हुआ 9, 3/2√2, हाँ 2/2 पर जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 2√2 पर जाएगा, तो ये √2 और √2 कट गया। अब ऊपर जो 2 बचा है वो 2 कट गया। अब ऊपर 7 बचा है, नीचे 12 हो गया, 7/12। अब एलसीएम ले लो, 412 अपॉन एलसीएम 12 हो गया, 12 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में 4 3 ज़ा 12 है, तो 9 प्लस 7, दैट इज 412 इंटू 12 अपॉन 16। 4 से कट करें, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, और 412 में 4 का डिवाइड करें, 103, 103 और 3 इंटू करने पर 309 आंसर। बेसिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, स्टेप वही है, बस थोड़ा सा फंक्शन में क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाद में डिफ्रेंशिएशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कल अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, वैल्यू निकाली थी बस केवल। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। fx is equal to maximum of 1 plus x plus box of x, greatest integer function 2 plus x and x plus twice of box x, x is greater than equal to 0, less than equal to 2. Let m be the number of points where
f is not continuous, f is not continuous and n be the number of points n be the number of points in 0, 2 open interval where f is not differentiable. F is not differentiable, then m plus n का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ऑप्शन 1 है 2, सेकेंड इज 11, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज 3. यहाँ पर भी आपका बेसिक वही है कि फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कल अपन ने मॉड वाला फंक्शन था, ब्रेक किया था, डिफाइन किया था ना, अलग अलग 3 पार्ट, फिर वापस प्रॉपर फॉर्म में लिखा था. वही का वही स्टेप है, पहले फंक्शन रीडिफाइंड होगा, फिर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक कर लेंगे. अब क्या बोल रहा है कि भाई ये 3 पार्ट है, 1 x 2 3 एक्सप्रेशंस हैं ये. इन 3 में से जो भी मैक्सिमम देगा, वो मैक्सिमम देगा तीनों में से, वो fx होगा, वो फंक्शन होगा. fx क्या होगा? इन तीनों में से जो मैक्सिमम देगा वो होगा. चेक कहाँ से करना है, कौन से इंटरवल में से ढूंढना है? 0 से 2. तो सबसे पहले हमारा पहला केस आया, x is greater than equal to 0 less than 1. क्योंकि आपको पता है कि जो बॉक्स x होता है वो इंटीजर पे डिपेंड करता है. अगर आपने 1 रख दिया तो 1, 1 से कम रख दिया तो आंसर आपको पता होना चाहिए, 1 से ज़्यादा रख दिया, 2 से कम रख दिया तो क्या होगा? इंटीजर पे डिपेंड करता है, ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने इंटीजर्स ले लिया पहला. अब आप में से कौन किसी को बताए तो बताना. अगर बॉक्स x यहाँ पर है, केवल इसी की बात करनी है, बाकी की तो जरूरत नहीं है अभी. बॉक्स x क्या होगा 0 से 1 के बीच में? जल्दी बोलो. अरे इतना तो याद रखना पड़ेगा भाई. वन प्लस एक्स प्लस 0 याद करो, इससे पहले वाली वैल्यू भाई. भाई अगर मैं 0.5 डालूंगा तो 0 ना, प्रीवियस आंसर ही तो देता है बॉक्स वाला. 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो सारी 0 में जाएंगी. पहले वाले में 0 रखने पे 0, 0.1 रखने पे भी 0, 0.2 रखने पे भी 0, 0.9999 रखने पे भी 0 भाई. तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, हमको पता है. तो ये फंक्शन इतना हो गया. सेकंड में तो है ही नहीं बॉक्स, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम ही रखना है. जब थर्ड में जाएंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली. तो x बच जाएगा यहाँ, x प्लस 0. ये हो गया. जहाँ बॉक्स दिख रहा है वहाँ 0 हो जाएगा. तो अब इनमें से आपको मैक्सिमम नजर क्या आ रहा है वो आप देखो. 2 प्लस एक्स ग्रेटर हो गया, तो अभी fx हमारा यहाँ 2 प्लस एक्स हो गया. कंडीशन हो गई ये, इस कंडीशन में ये हो गया. तो 2 इंटू 0, तो यही तो 0 होगा. 2 इंटू 0 एक्स तो रहेगा. आ गया. अब केस बनाएंगे 2. x is greater than equal to 1 less than 2. मैक्सिमम ऑफ, अब आप इसे आ जाओ. अब इस बॉक्स x की जगह क्या आएगा? 1. तो 1 प्लस एक्स प्लस 1, 2 प्लस एक्स हो गया. 2 प्लस एक्स तो 2 प्लस एक्स है ही. और इस बॉक्स की जगह भी 1 आया, 2 से इंटू हुआ, तो x प्लस 2. तो फाइनली यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 2 प्लस एक्स. दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम तो वही हुआ, दोनों सब में सेम ही तो आया. 2 प्लस एक्स ही हुआ.
ठीक है। अब हम एक बार x की वैल्यू 2 रख के देखें, क्योंकि 2 भी हमको रखनी है। अभी हमने 2 नहीं रखी है, 2 से कम तक रखी है, 1.999 तक ही रख के देखिए। अब 2 रखने पे क्या मैक्सिमम होगा देखते हैं। मैक्सिमम ऑफ, अब आपको 2 रखना है सब में, केवल बॉक्स में नहीं, 2 एग्जैक्ट की बात हो रही है। ये 1, ये 2 और ये भी 2, कितना हुआ? ये 2, ये भी 2, वही सेम रहेगा होल नंबर पे। तो ये 2, ये प्लस, ये 2, ये 2, क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6, हो गया। तो हमने सारे रख के चेक कर लिए। एक बार हमने 0 रख के देखा, एक बार 0 से 1 के बीच की वैल्यू, एक बार 1 रख के, एक बार 1 से 2 के बीच की वैल्यू, एक बार 2 रख के। जब 0 एग्जैक्टली रख दोगे तो ये 0 ही हो गया, तो 1 प्लस x बचा, सही है। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जब यहाँ 0 डाल दोगे तो x ही बचा, इसलिए 0 पे तो सही है। तो इक्वल टू 0 वाला इसी में कवर हो गया। 0 से 1 के बीच में रखा तब भी यही आ रहा है। अब एग्जैक्टली 1 रखा अपन ने इस वाले पार्ट में, तो ये 1 हो गया, तो 2 प्लस x आया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ भी 2 हो गया, तो ये भी x प्लस 2 सेम ही है, तो इसीलिए 1 पे भी सेम है, 1 से 2 के बीच में भी सेम है। लेकिन जब 2 रखा तो नीचे है, तो फाइनली हो गया। कुछ नहीं है, मेन पॉइंट क्या है? बॉक्स की डेफिनेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करना। अब मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब मेरा फंक्शन f(x) हो गया 2 प्लस x फॉर 0 to 1, अगेन 2 प्लस x फॉर 1 to 2 और एग्जैक्टली 2 के ऊपर अलग, ठीक है। तो फाइनली जो फंक्शन है वो अब इस तरीके से आपका ब्रेक हो गया है। 0 से 1 में x प्लस 2 है, 1 से 2 के बीच में भी x प्लस 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे समझा? अब तो 12 जैसा हो गया, अब तो अपने बोर्ड जैसा हो गया, अब तो 12 जैसा हो गया ब्रेक होने के बाद। 0 से 1 में और 1 से 2 में सेम है, तो 0 से 2 से स्मॉलर तक तो ये हो गया, बाकी हो गया। अब आपको सी बात सुनो, अब आपको उसकी क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी आप टर्निंग पॉइंट पे चेक करोगे। टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर 2 ओनली, 2 पे चेक करोगे, लेफ्ट लिमिट निकालोगे, राइट लिमिट निकालोगे, वैल्यू डालनी है डायरेक्टली आपको यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 4, लेकिन नीचे 6 दे रखा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब ये बोल रहा था m बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कंटिन्यूस, तो 1 हो गया। तो जब वैल्यू भी तो दे ना, x की वैल्यू भी तो इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू, तो राइट लिमिट नहीं है तो लेफ्ट लिमिट और वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 हो गया, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। नंबर ऑफ पॉइंट जिस पे कंटिन्यूस नहीं है वो पूछा है m होते हैं, तो m कितना हो गया 1, क्योंकि ये एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मुझे इसकी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या देखना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये नहीं देखना है, ये तो नहीं देखना है। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दो ही देखने। अब राइट हैंड डेरिवेटिव तो है ही नहीं, 2 प्लस का है, 2 प्लस तो है ही नहीं कहीं भी, 2 नहीं देखना होता है राइट हैंड डेरिवेटिव पे, 2 नहीं रखते हैं। ओपन ब्रैकेट है, वहां भी 0 से 2 आपको दिख रखा है, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो बस एक ही पार्ट है, तो उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी मानेंगे ही। वैल्यू नहीं रखनी है इसमें मेरे को, तीनों इक्वल नहीं होते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 माइनस, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 प्लस। 2 प्लस है ही नहीं, तो नाउ n इक्वल टू 0, नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अपने को बताना है कि ये डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पर है, नहीं है।
2 पे ही चेक करना है। 2 माइनस 2 प्लस, 2 माइनस तो ठीक है, ये रहा, 2 प्लस है ही नहीं हमारे पास, तो हम चेक नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। दोनों होंगे तब चेक करेंगे, अदरवाइज हाँ नहीं होने के लिए n है। n क्या डिनोट करता है? जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो n 0 हो गया ना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है ना जिसपे डिफरेंशिएबल ना हो। मतलब 0 से 2 के बीच में x की वैल्यू क्या होगी जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो? तो है ही नहीं ना, 0 से 2 के बीच में तो है ही नहीं, 2 पे तो चेक करना ही नहीं है मुझे। भाई आप याद करो, अगर मुझे 0 से 2 के बीच में चेक करना हो तो 1 पे करूंगा, मान लो 1 पे करूंगा, 1 माइनस लूंगा, मैंने कल भी तो बताया 1 माइनस लूंगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, 1 प्लस लूंगा, इसी में जाएगा, तो डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ? भाई फंक्शन एक ही है, तो कहाँ नहीं होगा? 2 पे नहीं हो सकता था, लेकिन 2 तो मुझे है ही नहीं ना, लेना ही नहीं ना, 0 से 2 बोल रहा है, ओपन ब्रैकेट, 0 से 2 के बीच में बताओ, ठीक है? तो m 1 हो गया, दोनों अलाउड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। m कितना हो गया? 1, n कितना हो गया? 0, m 1 n 0। अब जो आपको पूछा है उसमें m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0 रख दो, तो 1 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 2, आंसर इज 3। ये ऑप्शन हो गया इसका डी। इस तरह से ब्रेकिंग वाला मेन पॉइंट है, इसको ब्रेक कैसे करा वो देखो आप। फंक्शन को ब्रेक करने का तरीका है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नाउ fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ box x plus root of x minus box x. The number of points in -2, 1 where fx is discontinuous. A option 1, B option 2, C option 3, D option 4. अब क्या किया अपन ने, एक अभी जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा था या दूसरा, तो आपको कुछ नहीं पता था क्या होगा क्या हो, कुछ भी नहीं पता था। अब कुछ आइडिया अलग होगा, अब तुमको हिंट आया हुआ हमको क्या करना पड़ेगा। अब आपको आइडिया लगा होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको -2 से 1 के बीच में फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, इंटीजर पे जाना पड़ेगा। -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, -2 से 1 के बीच में जो इंटीजर है वहां से छप जाना पड़ेगा। केस 1, x इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि वहां इंक्लूड तो है ही नहीं, -2 तो अलाउड ही नहीं है, ग्रेटर देन -2 और लेस देन -1। लेस देन हमेशा, x इज ग्रेटर देन -2, लेस देन -1, ये हुआ। अब आपको डिसाइड करना है, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा आप 2 क्वेश्चन करनी है, थोड़ा आइडिया लगाना। मुझे ये बताओ कि बॉक्स x पहले बता दो क्या होगा। यस, बॉक्स x कितना होगा? -2, -2 का मॉड कितना होगा? तो फाइनली ये तो 2 हो गया तुम्हारा, प्लस रूट ऑफ x का तो x है, माइनस का माइनस है। अब बॉक्स x कितना हुआ? और माइनस पहले है, तो फाइनली यहां क्या आया? हो गया
ब्रेक पहला पार्ट। अब चले केस 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। यहां पर बॉक्स x कितना हुआ, -1 मॉड होने से प्लस रूट में x + 1। अब आगे चलें केस नंबर 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। 1 पे ओपन है वहां, 0 से 1 पे, तो fx इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 0 प्लस, ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, तैयार, विद कंडीशन ब्रेकिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी केवल चेक करेंगे। कंटिन्यूटी किस पर, -1 पर और 0 पर, -1 और 0 पर। डायरेक्ट ओरली सुनो, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकालोगे और -1 पे राइट हैंड लिमिट यहां से निकालोगे, डायरेक्ट वैल्यू रख के। हाँ, -1 और 0, और -1 पे लेफ्ट लिमिट यहाँ से, -1 से राइट लिमिट यहाँ से, 0 पे लेफ्ट लिमिट यहाँ से और 0 पे राइट हैंड लिमिट यहाँ से, सीधा सीधा है। अब इसमें -1 डालो, कितना हुआ, -1 रखो, कितना हुआ 3 हो गया। इसमें -1 डालो, कितना हुआ 1 हो गया। नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1 हो गया। अब 0 पे आ जाओ, इस पे 0 डालो, इसमें 0 डालो और इसमें 0 डालो। नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। फाइनली 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला -1 पर नॉट कंटिन्यूस, दूसरा 0 पे नॉट कंटिन्यूस। पॉइंट्स फॉर डिसकंटिन्यूटी 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, बस एक बार ब्रेक होने वाली बात है तो आपको मालूम है। अब ब्रेकिंग का आइडिया होने लग गया ना, कैसे करते हैं और चेकिंग कैसे करते हैं। पॉइंट्स हो गए जिन पे ये कंटिन्यूस नहीं है, कौन कौन से, एक तो हो गया -1 और एक हो गया 0, इसलिए आंसर 2 हो गया इसका। चलो अब 4th क्वेश्चन पे आते हैं। fx is equal to x into box of x when x is greater than -2 less than 0, or x minus 1 multiply by box x when x is greater than equal to 0 less than 2. Now m and n respectively are the number of points in -2, 2 at which y is equal to modulus of fx is not continuous and not differentiable, then m plus n equal to सोचो, अब तो आइडिया लगना चाहिए थोड़ा बहुत। ऊपर वाला पार्ट ब्रेक होगा, -2 से 0 में
इंटीजर, बीच में एक -1 आएगा। -2 से -1, -1 से 0, ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे और नीचे वाले को 0 to 1 और 1 to 2 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि बॉक्स आता है तो इंटीजर पे ब्रेक करना होता है। अब सोचो -2 से -1 पे आ जाओ पहले। x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू -1 पे आ जाओ। -2 से -1 पे आ जाओ। ये -1 पे इक्वल मत लगाना है ना। -2 से -1 पे आ जाओ। बॉक्स x कितना हुआ? तो -2x बन गया f(x) हमारा पहला। -2x हो गया, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। बॉक्स x कितना हुआ? ऊपर ऊपर ही जाएगा, ऊपर। -2 से 0 ब्रेक हो रहा है अभी, तो ऊपर ही जाएगा दोनों। कितना हुआ? जल्दी बोलो। अरे -x हो गया ना भाई। पहला पार्ट ब्रेक हो गया, अब दूसरा शुरू करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। कितना हुआ? बॉक्स x 0 भाई, बॉक्स x 0 तो पूरा 0 ना भाई। 0 बोला, सही है। फटाफट करो ना आप तो भाई, आपको ये वैल्यू तो देखनी है बस, मेरे को यही तो वैल्यू बोलनी है बॉक्स की शुरू वाली, और सेकंड में डालना है। तो जब ये 0 हुआ तो पूरा 0 इंटीजर, क्योंकि मैंने बोला बॉक्स फंक्शन इंटीजर पे चेंज होता है ना भाई। इंटीजर्स -2 से 0 के बीच में -1 आता है ना, इंटीजर चेक करूंगा ना। बॉक्स के लिए हमेशा इंटीजर पे ब्रेक करूंगा। अब आ जाओ 1 से लेके 2। 1 से 2 में f(x) इज इक्वल टू x -1। ये हमारे पार्ट हो गए सारे। अब आगे इसको देखो, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f(x) बोल रहा है वो, मॉडुलस ऑफ f(x) बोल रहा है वो। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ f(x) कितना हुआ भाई? 2x, लेकिन अभी मॉड में माइनस तो बाहर आता नहीं है, इसलिए मॉड ऑफ -2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x। सेम बात है। अभी अभी याद होगा कि नहीं पता नहीं, लिख लूं मैं। मॉड ऑफ x इज ऑलवेज मॉड ऑफ -x होता है। तो अभी मॉड में लगा दिया मैंने। अब क्योंकि मुझे मालूम है मॉड में तो 2 पार्ट होते हैं हमेशा, या तो -2x होगा या +2x होगा। कंडीशन होगी, मैंने आपको बताया हुआ है, इसको 0 मान लिया जाएगा। 0 मान लिया जाएगा तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो लेस देन 0 में तो माइनस का होगा और ग्रेटर देन 0 में प्लस का होगा। अब देखते हैं अपन यहाँ कौन सा इंटरवल है। लेस देन 0 ही है तो माइनस का ही आना चाहिए, तो -2x हो गया ये। अब आ जाओ इसका मॉड लेते हैं। मॉड ऑफ f(x) कितना हो गया? मॉड ऑफ x हो गया अभी। अब वही 0 पे मुझे देखता है, 0 से बड़ा होगा तो x लिखूंगा, 0 से छोटा होगा तो -x लिखूंगा। ये क्या बता रहा है? 0 से कम बता रहा है तो -x आया। अब मॉड ऑफ 0 तो 0 ही होगा। मॉड ऑफ 0 तो 0 ही होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और इधर आते हैं, मॉड ऑफ x -1 हुआ। अगर इसमें 1 से छोटा हुआ तो माइनस लगा के, 1 से बड़ा हुआ तो प्लस लगा के, क्योंकि इसका 1 होगा। कैसे बताया? मेरे को बता दिया आपको, 0 मान के जो वैल्यू आती है। 1 से छोटे में माइनस लगा के, 1 से बड़े में प्लस लगा के। अब देख लो,
प्लस लगा के, इस तरह से आपका ये y आ गया सारा। अब ये यहाँ तक पूरा हो गया, y तक पूरा हो गया, कंडीशन के साथ ब्रेकिंग हो गई। चेक क्या करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ। कंटिन्यूटी चेक होगी किस पॉइंट पर, एक -1 पर, एक 0 पर, एक 1 पर। -1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट लिमिट वहां निकालेगी, -2 के आगे x की जगह -1 रखो, कितना हुआ 2, और -1 इधर रखो नीचे 1, सेम नहीं तो नोट कर लो, माइनस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया एक, तो है ना एक। अब सुनो आगे, 0 रखो इधर और 0 रखो इधर, सेम है, इक्वल है, तो ये आपका कंटिन्यूटी है, 0 पर तो है। अब आ जाओ 1 पे, 1 रखो इसमें, कौन से पार्ट में, 0 से 1 में, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। हाँ, 0 से 1, तो 1 रखो इसमें 0 और 1 रखो इसमें 0, तो यहाँ भी सही है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक ही हुआ, कौन सा हुआ, -1 ओनली, ठीक है। तो m तो आपका -1 हो गया, m बोला है ना उसमें, तो m तो -1 ही हो गया, m की वैल्यू 1 हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आओ फटाफट, यहीं से देखते जाओ, m तो 1 हो गया, अब डिफरेंशिएबिलिटी आ जाओ फटाफट। इसका डेरिवेटिव बोलो -2, इसका डेरिवेटिव बोलो -1, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल। अब आ जाओ इस पे फटाफट, इसका डेरिवेटिव बोलो -1, इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी, 0, इक्वल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, किस पे, 0 पे। अब आ जाओ इसका डिफरेंशिएशन बोलो 0, इसका नॉट डिफरेंशिएबल, किस पे, 1 पर। तो n कितना हो गया 3, m कितना हुआ 1, अब m प्लस n निकाल लो, आंसर इज 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। m तो 1 हुआ, n 3 हुआ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 है और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होने के 3 पॉइंट्स हैं, तो m1 हो गया, n3 हो गया, m प्लस n निकल गया, 4 आंसर। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ cos x होल पावर लैम्ब्डा अपॉन मॉडुलस ऑफ cos x, x is greater than 0 less than π/2 mu x equal to π/2 e to the power cot 6x upon cot 4x, x is greater than π/2 less than pi is continuous at x equal to π/2, then 9 lambda plus 6 log mu plus mu to the power 6 minus e की पावर 6 lambda equal to 11, 8, 2 e की पावर 4 plus 8 और 10। यहाँ पर ये पूरा पार्ट है, π/2 आपका ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है, आगे लिखा भी है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे π/2 पर, राइट हैंड लिमिट π/2 पर, वैल्यू π/2 पर। कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए।
लेफ्ट लिमिट इससे निकलेगी π/2 कम, राइट लिमिट इससे निकलेगी π/2 से ज़्यादा, और वैल्यू यहाँ है ही आपके पास, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ π/2 माइनस मतलब 90 से कम कोई वैल्यू रखनी है मुझे, तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट हो गया, बोलो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉड हटा दूंगा, ये भी मॉड हटा दूंगा। तो क्या हो रहा है, x टेंड्स टू π/2 माइनस, और ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूँ मॉड हटाते हुए। क्यों हटाया मॉड, वो समझ में आ गया, 90 से कम क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। तो पहला स्टेप ये हुआ आपका, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस 1 प्लस cos x ब्रैकेट ऊपर लैम्डा अपॉन cos x, ये आपका पहला पार्ट। क्लियर। अब लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, बोर्ड में नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x इज इक्वल टू e, और ऐसे उल्टा x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x इक्वल टू। तो इस वाले पार्ट में क्या हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1/0 इंफिनिटी हो गया। यानी ये दोनों किस फॉर्म में हैं, 1 प्लस 0 1 पावर 1/0, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी तब हम ये लगा लेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था 0/0 बनती है तब लगाते हैं, तो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है ये। चेक करें, अगर यहाँ पर आप 90 डालोगे कॉस का, ये वाला π/2 डालोगे, तो कॉस 90 0 1 हो गया, 1 हो गया, और लैम्डा अपॉन 0 इंफिनिटी। लग रहा है फॉर्मूला सही है, ये वाला पार्ट इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, हो रहा है। cos 90 0, 1 प्लस 0 इज 1, लैम्डा अपॉन 0 इंफिनिटी, बन गई ना फॉर्म, ठीक है। अब इसका आंसर हुआ फिर आपके, अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हो तो बताना, नहीं तो पूरा। बोलो, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पूरा e है, फॉर्मूले से पावर लैम्डा e की पावर लैम्डा। लेफ्ट लिमिट फाइंड, लेफ्ट लिमिट फाइंड। अब चले राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, और ये वाला पार्ट π/2 प्लस, और ये वाला पार्ट, ये लिखना है मुझे राइट लिमिट के लिए, इसको सॉल्व करना है ना, और π/2 प्लस करके लिखना है। ये आया। अब यहाँ पर और यहाँ पर π/2 प्लस h मेथड, लिमिट 0 बनानी पड़ेगी पहले, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h, 6 से इंटू कर दें π/2 प्लस h को, तो कितना हो गया 3π प्लस
6h, 3 प्लस 6h, ये बन गया 3 प्लस 6h गया क्वाड्रेंट नंबर 3। फंक्शन इज पॉजिटिव, तो कॉट 6h ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर 4 इंटू π/2 प्लस h, 2 प्लस 4h, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट पॉजिटिव और कोई फर्क नहीं, 2 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ मेरे को ये डायरेक्टली मैं h टेंड्स टू 0 कर रहा हूँ, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, h लिखो या x लिखो एक ही बात है ना, तो मैं h टेंड्स टू 0 कर रहा हूँ, वहाँ 6h 4h कर रहा हूँ, आपने चेक कर लिया। आगे बात समझ में क्या बन गया ये क्वेश्चन, h टेंड्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि जब अपन sin x अपॉन x होता है या tan x अपॉन x होता है तो लिमिट 1 हो जाती है। तो पहले इसको मैं tan में बदल देता हूं, ज़्यादा इजी है, या फिर sin cos में एक ही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर tan 4h अपॉन tan 6h। ये हो गया, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। अब आपको पता है इसके नीचे tan 4h के नीचे अपॉन में आना चाहिए 4h और इंटू 4h, इसके नीचे आना चाहिए 6h और इंटू 6h। सोचते जाओ, फटाफट करेंगे, सुनो पहले। तो आपके पास 1 1 तो ही गया, वो तो 4h 6h बचा है, h कट गया है, 4/6 बचा है, 2/3 बचा है। तो फाइनली अगर आपको समझ में आ जाए, ये इसकी राइट हैंड लिमिट हो। इसके नीचे मैंने डिवाइड बाय 4h और इंटू बाय 4h किया, तो tan 4h अपॉन 4h तो भूल जाओ, 1 हो गया फॉर्मूले से, 4h बचा है अभी। इसके नीचे मैंने अपॉन में 6h इंटू 6h किया है, तो tan 6h अपॉन 6h तो भूल जाओ, 1 हो गया, 6h बचा है। फाइनली ऊपर 4h नीचे 6h, h कट गया, तो 4/6 दैट इज 2/। यहाँ से पकड़ लिया करो, सेम है ना, बस ये इतना ही रहता है, इतना ही रहता है शॉर्टकट, 4/6 ही रहेगा। अगर सेम है ना, h वेच सब सेम है, तो आप सिंपल इतना पकड़ लो कि भाई 4/6 हो गएगा। जैसे सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन साइन 3x क्या होगा, और 5/3 बोलो फटाफट, फटाफट 5/3 बोलो, शॉर्टकट फटाफट करो। मेथड पता है आपको, 5x से इंटू डिवाइड, वही रूल है। तो ये कहने जा रहा हूँ, फटाफट पकड़ो कि क्या बचेगा, 1/10 हो गया। राइट लिमिट फाइंड, लेफ्ट लिमिट फाइंड, अब तीनों को करो इक्वल। लेफ्ट लिमिट का आंसर आया था कितना, e की पावर लैम्ब्डा, और बीच में वैल्यू म्यू थी, और राइट लिमिट का आंसर आया कितना, ये हो गए तीनों इक्वल। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट से लैम्ब्डा की वैल्यू तो फाइंड ही हो गई, कितनी हो गई लैम्ब्डा की वैल्यू, क्या गया, लैम्ब्डा की वैल्यू 2/3, म्यू की वैल्यू e की पावर 2/3। अब जो ये एक्सप्रेशन था ना पूरा, 9 लैम्ब्डा प्लस 6 लॉग म्यू प्लस म्यू की पावर 6 थी, म्यू की पावर 6 थी माइनस e की पावर 6 लैम्ब्डा था, इसमें रख दो वैल्यूज को,
9 इंटू लैम्डा की वैल्यू रखो 2/3, तो 9 इंटू 2/3 कितना हुआ? 6 हो गया। अब यहां पर जब म्यू की जगह सुन लो e की पावर 2/3 रखेंगे, e की पावर 2/3 रखेंगे तो पावर 2/3 तो इधर आएगी लॉग के पहले, m की पावर n, और log e बचेगा, log e 1 होता है, तो 6 इंटू 2/3 होगा, 6 इंटू 2/3 होगा, तो कितना हो गया? 4 हो गया ये। यहां पर म्यू की जगह आप डालोगे e की पावर 2/3 और होल पावर 6, e की पावर 2/3 होल पावर 6 कितना हुआ? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, ओरली। e की पावर 4, e की पावर 2/3 होल पावर 6 भाई, तो 4 आ गए ना e की पावर। अब यहां पर आप लैम्डा की वैल्यू 2/3 डालोगे, बोलो पावर कितनी हुई? 4। ये भी e की पावर 4 है, ये भी e की पावर 4 है, खत्म। बचाइए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, वो फॉर्मूला याद ध्यान रहेगा, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है उसमें, ई आंसर होता है और पावर जितनी होती है वो ई के ऊपर पावर लगा लो आप, जैसे लैम्डा थी ना, ई की पावर लैम्डा डायरेक्ट, तो बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूले से। ठीक है, आगे करूँ 6 या बस लॉग म्यू की वैल्यू कितनी रखी? ई की पावर, तो 2/3 तो शुरू में गया, 6 इंटू 2/3 हुआ, और लॉग ई 1 होता है। ठीक है, अब 6 करना है कि बस करना है, बोलो। बस, चलो ठीक है। अब यहाँ तक, फिर अपन मंडे को वापस आगे 6 से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तुम भी कर लेना, इजी है। अभी इसको 2-3 दिन देव तक तुम्हारी इच्छा है, मंडे को कर लो, मंडे को यही करना है कंटिन्यू अभी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करा हुआ तो अब ये पढ़ तो लिया इन्होंने, कंटिन्यूटी पढ़ लिया, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया, आ गया, लेकिन ब्रेकिंग कैसे आएगी? तो इसलिए ब्रेकिंग करना, अब इनको आइडिया लग गया ना, अब दिमाग आया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, तो इनको दिख रहा है कि ये बॉक्स वॉक्स है, तो नेचुरली इनको दिख रहा है, हाँ भाई थोड़ा आइडिया लगा रहे, इसके बाद अपन इसको ब्रेकिंग करने की कोशिश करेंगे 6 की, तो वो आइडिया तो लगेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा तो 100% तो नहीं होता है फायदा, लेकिन कुछ तो फायदा पड़ेगा ना, कुछ आइडिया तो तुमको लग ही गएगा ना कैसे करना है। सोच तो ये रहा हूँ कि मैं अभी मतलब जहाँ तक हो, लेकिन कम से कम वेडनेसडे तक तो कर ही लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक, फिर देखेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर हुआ तो चैप्टर चेंज बोर्ड का ले लेंगे। 3 दिन तो और अभी चलने दो, क्योंकि अभी 5 क्वेश्चन हुए ना, तो मतलब अपन ये मान के चले मंडे को 5 ट्यूसडे को 5, तो 15 और हो जाएंगे, तो टोटल 20 तक हो जाएंगे इनके, तो 20 तक का मतलब इनके हो गया आपके 21 तक का हो गया, 2021 तक का हो गया। कुछ तो इजी भी है, कुछ तो अपने बोर्ड जैसे ही है, तो वो तो अपन छोड़ भी सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ 2020 तक तो हो ही जाए करीब करीब, है ना, 4 साल 5 साल तक, तो वैसे अपने तो 32 तक हो जाए तो 2021 पूरा हो जाता है। बाकी तो पहले चलो अब आप कर लेना, सारे तो कर नहीं सकते ना, सारे करने में तो कितना है 57, तो कम से कम 11 डेज लगेगा अगर 5 क्वेश्चन पर डे करें तो वो तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए वो तो फिर तब होता है जब आप एक्स्ट्रा टाइम पे पढ़ने आओ, 2 घंटे लगातार, तब होता है कि पूरी शीट करें, जैसे भाई सुबह पढ़ लिए अलग से और शाम को वापस आ गए पढ़ने, तब तो वही फिर तो बन सारे क्वेश्चन भी कर, लेकिन अभी इस क्लास में तो ज़्यादा 5 से ज़्यादा मुश्किल है ना, तो कम वेडनेसडे तक तो करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कौन से टॉपिक है 11th के द्वारा?
किसमें? हाँ वो तो है, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो तो आपको अपने आप करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। वही बोला कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने की कराई, 1-2 दिन वो शीट भी कराई, वो जो थे प्रैक्टिस, फिर उसके बाद में वो बैठ नहीं पाया तो वो तो ड्रॉप आउट हो गया। अब कुछ भी थे तो वो चीज़ तो पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना, वो तो अलग अलग है, उसके लिए तो आपको क्या हो गया तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, तो क्या वो 11 का इतना बड़ा है कि वो तो हो नहीं सकता कॉन्सेप्ट। वो तो तब होता जब कोई एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा क्लास, या जैसे पिछले साल 11 करते अपन मान लो, तो जैसे मैंने अभी जैसे पढ़ा रहे 12 कर रहे हैं, तो साथ थ्योरी बोर्ड सारा और फिर एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये तो उस समय तुम्हारे उस टाइप के क्वेश्चन हो जाते जो तुम चाह रहे हो। अब उस समय तुम्हारे केवल एनसीईआरटी हो पाई होगी शायद, वो थोड़ा सा रहता ही है। चलो ठीक है, अब कल टेस्ट है वो देना, और फिर अपन मंडे को इसको करेंगे कंटिन्यू। तो तुम्हारे को आना हो तो ठीक है, नहीं आना हो तो ठीक है। हाँ तो कोई नहीं, तुमको पढ़ना हो तो। और अब तुमको पढ़ना है ना मेंस वाला, या नहीं पढ़ना है? बस जिसको पढ़ना है वो आ जाना मंडे को, जिसको नहीं पढ़ना है वो बोले चुप, है ना। और थर्सडे को नहीं हुई तो मैं डाल दूंगा मैसेज, अगर थर्सडे को नहीं हुई तो।